उत्तराखंड में कुछ विशेष क्षेत्र में डेमोग्राफिक परिवर्तन पर राज्य सरकार ने चिंता जताई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि राज्य में कुछ इस प्रकार के लोग आकर बस गए हैं, जिससे कि डेमोग्राफिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि सीएम ने यह साफ कहा है कि यह जांच किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं की जा रही है। डेमोग्राफिक परिवर्तन की वजह से कुछ क्षेत्रों में एक समुदाय के लोगों के पलायन की खबरें आ रही हैं। बीजेपी के नेता अजेंद्र अजय ने कुछ महीनों पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने पहाड़ी और पूजा स्थलों के आसपास एक खास समुदाय के जमीन खरीदने पर आपत्ति जताई थी और उन्होंने इस पूरे मामले को लैंड जिहाद करार दिया था। तो सीएम ने इसके बाद अब डेमोग्राफिक परिवर्तन की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये बीजेपी नेता अजेंद्र अजय ने लैंड जिहाद की शिकायत की थी। बहुत समय से इस बात की चर्चा चल रही है कि तमाम इस प्रकार के लोग उत्तराखंड के अंदर आकर बस गए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए। और जांच जो है चूँकि किसी को टारगेट करके नहीं हो रही है, एक पूरे उसको समसामयिक विचारोपरांत उस पर कार्रवाई हो रही है। सर, वाकई में चिंता का विषय बन चुका है स्टेट हाँ, में। पलायन और ये दोनों विषय जो है बहुत चिंता के विषय हैं। मैंने कहा ना कि भाई अगर मुख्यमंत्री जी को ऐसी जानकारी है कि कहीं कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास कर रहा है, तो सीधे उस पुलिस कप्तान को आदेश करें कि भाई फला जगह पर मुझे ऐसी सूचना मिली है और उस पर कार्रवाई करें। हम किसी भी को भी इस प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का छूट नहीं दे सकते हैं, इस बात की छूट नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये भी साथ साथ है कि धार्मिक और जातिगत आधार पर इस प्रदेश में अगर भेदभाव होगा तो संविधान के नियमों का उल्लंघन है, संविधान की भावना का उल्लंघन है। इस बात पर भी हम चुप नहीं रहेंगे। तो ये बीजेपी नेता अजेंद्र अजय हैं जिन्होंने ये लैंड जिहाद को लेकर शिकायत की थी। और आपके लिए समझना पूरा मामला बहुत जरूरी है कि ये लैंड जिहाद कैसे है। इस पूरे मामले का जो पूरा घटनाक्रम है वो हम आपको बता देते हैं। बीजेपी नेता अजेंद्र अजय ने सीएम को चिट्ठी लिखी, खास समुदाय की जमीन खरीदने पर सवाल उठाए गए। पूजा स्थलों के पास ये जमीन खरीदी जा रही है। खास समुदाय के जमीन खरीदने पर आपत्ति जताई गई। तो ये जो जमीन है ये पूजा स्थलों के पास है और इसी को लेकर ये आपत्ति जताई गई कि खास समुदाय के लोग यहां पर क्यों पहुंच रहे हैं, क्यों जमीन खरीदी जा रही है। जमीन खरीद को लैंड जिहाद करार दिया गया। उत्तराखंड सरकार ने अब इस मामले पर चिंता जताई है। सांप्रदायिक माहौल खराब होने की आशंका जताई गई है। और जानकारी हम ले लेते हैं हमारे सहयोगी देहरादून से राम अनुज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम अनुज, ये बीजेपी नेता जिन्होंने शिकायत की कि ये लैंड जिहाद है, ये लैंड जिहाद कैसे है? क्योंकि जो उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि पूजा स्थलों के पास एक खास समुदाय के लोग आकर बस रहे हैं, कुछ लोगों का पलायन हो रहा है, तो क्या कुछ लोग पहुंचे थे ये शिकायत करने या ये बीजेपी नेता ने खुद ही ये अपने आधार क्या रहा है इसका शिकायत का, ये समझा? मीमांसा, पहले तो ये बात समझना जरूरी है कि जो उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी किया है उसमें दो प्रमुख बातों का जिक्र किया है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जनसंख्या जो असंतुलन है वो बिगड़ रहा है, और दूसरी बात ये कही गई है कि जो दूसरे राज्यों से या कहीं से आकर के ऐसे लोग बस रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन होना चाहिए। और इसके लिए और उन्होंने बाकायदा सरकार ने ये कहा है कि डीजीपी और एसएसपी डीएम के स्तर पर जिलों में एक कमेटी का गठन होना चाहिए ताकि ये बात पूरी तरह से साफ हो सके कि आखिर वाकई क्या जनसंख्या असंतुलन की बात सामने आ रही है। अब जहां तक आपका सवाल है लैंड जिहाद की बात, वाकई भाजपा नेता ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के यहाँ की थी और इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार इसमें कदम उठाएगी। और उत्तराखंड देवभूमि है, पर्वतीय क्षेत्रों में अब पूजा स्थल भारी अब संख्या में है, यानी इसको कह सकते हैं कि देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं और ऐसे में खास व्यक्ति विशेष के यहाँ पर आने को लेकर के जो बातें सामने आई है, कुछ स्थानीय लोगों की भी शिकायतें आई थी और जिसमें चाहे वो देहरादून भी शामिल है, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार, ये तीन प्रमुख ऐसे जिले हैं जहां पर शिकायतें राज्य सरकार को मिली थी। और उसके बाद से फिलहाल राज्य सरकार ने फैसला किया है और अब कमेटी का गठन हुआ है और अब कमेटी किस तरह से आने वाली शिकायतों का निस्तारण करती है, आगे इसमें सरकार क्या कदम उठाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि लव जिहाद के बाद ये लैंड जिहाद की जो बात सामने आई, अब राज्य सरकार ने इसमें
सख्त और कठोर कदम उठाने की संकेत दिए हैं। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वाकई कहां कहां जमीनें खरीदी गई हैं और वो भी खास अब धार्मिक स्थलों के आसपास में। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के साथ में उत्तराखंड का तीर्थ स्थल हरिद्वार है, जहां बड़े पैमाने पर भारी संख्या में धार्मिक स्थल है। ऐसे में अब सरकार का अगला कदम क्या होगा और किस तरह से पूरी वेरिफिकेशन होता है, आगे क्या कदम उठाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ने जी रामानुज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब ये कौन लोग हैं, क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है, किस मंशा के साथ ये पूजा स्थलों के आसपास ये जमीन खरीदी जा रही है, और वाकई अगर ये डेमोग्राफिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, कुछ लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, इसी मामले को लेकर अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.